हिजाब को नीचा दिखाना, हिजाब को खोल देना, ये कहीं न कहीं हमें लगा कि ये नारियों का अपमान है। मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा, अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है तो अगर इलाज की आवश्यकता है, आइए आप, मैं इलाज करूँगा, बुलाइए मुझे। नीतीश कुमार जी, फिर से मैं कहूँगा, आप उस बच्ची और उस परिवार और समाज से माफी मांगिए। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। कभी झोले में विभाग का जनाजा दिखता है तो कभी खाट पर सिस्टम की हकीकत। लेकिन इन सबसे दूर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दूसरे राज्य में तामझाम की सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। और बेशर्मी ऐसी कि झोले में शव के मामले पर सवाल पूछिए तो कार्रवाई के बजाय बच्चे का शव 4 साल का था या 4 महीने का, इस पर पक्ष दे रहे हैं। अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के बजाय बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इलाज करने की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले पूरा मामला समझाते हैं। बिहार में आयुष चिकित्सक को नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब खींचने का मामला सुर्खियों में है। देश विदेश तक चर्चा हो रही है और इस चर्चे में अब झारखंड के बड़बोले मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी कूद गए हैं, जबकि डॉक्टर साहब को झारखंड की व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत थी। और ये बात समझना जरूरी है कि हर जगह राजनीति सही नहीं होती है। अब सीएम नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं तो सीएम नीतीश कुमार ने किस मंशा से उनका नकाब हटाया, ये साफ अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बेटी समझते हुए उस लड़की का नकाब उठाया हो, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे मुद्दा ही बना लिया है और उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीमार बताते हुए इलाज करने की भी बात कही गई है। इसमें मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि फ्री में उनका इलाज कर देंगे। देखिए, बिहार की जो घटना घटी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ उनके जो पहनावा है, हिजाब को नीचा दिखाना, हिजाब को खोल देना, ये कहीं न कहीं हमें लगा कि ये नारियों का अपमान है, ये मातृशक्ति का अपमान है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी हिजाब नीचे कर दिए, उस कारण न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है, बहुत गलत मैसेज गया है। और उसको लेकर मैं भी मर्माहत हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मुझे भी बुरा लगा। गरीब होना पाप नहीं है, अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। एक अल्पसंख्यक परिवार अगर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, इस उम्मीद में उसकी बच्ची सरकारी नौकरी करेगी और उसके एवज में आप नियुक्ति पत्र के दौरान आप उसका हिजाब खींच लिए, कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। दिल दहलाने वाली घटना है। नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने। और हमने फैसला किया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। ये हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है। निश्चित तौर पर किसी भी धर्म और किसी भी बच्चे के साथ जहां भी दुर्व्यवहार होगा या किसी समाज के साथ कोई भी घटनाएं घटेगी, सबसे पहले वहां इरफान अंसारी आता है, क्योंकि आई बिलोंग्स फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। हम लोग सेकुलर हैं, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही जुल्म देख सकते हैं। मैंने खुला ऑफर किया है, बेटी तुम आ जाओ झारखंड, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के हाथों से हम तुम्हें सम्मानित करेंगे और इज्जत देंगे। और जो अपमान हुआ है, हमें लगता है वो अपमान का तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सम्मान हम देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां सभी लोगों को सम्मान मिलता है, नारियों को सम्मान मिलता है, माताओं को सम्मान मिलता है, बहनों को सम्मान मिलता है। इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि बेटी को आ जाओ झारखंड। ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात मैं एक जरूर कहूंगा आप सबको, सारे लोग कहाँ गोलबंद हो गए, चुप क्यों हैं आप लोग? इरफान अंसारी ने नकली बीएलओ के बारे में हमने कहा था कि घर में रख दो, जामताड़ा है या फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा होता है।
नाम काटने के एवज में पैसा, साइबर क्राइम के नाम पर पैसा वसूला जा रहा था। आप लोग देखे होंगे, 2 दिन मुझे नींद नहीं आया, किस तरह से भाजपा के लोग, किस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया, देश विदेश मीडिया हमको एकदम टॉर्चर करके रख दिया। और यहाँ बताइए, मुख्यमंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है, उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप है। क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कौन करेगा रक्षा इसकी? निश्चित तौर पर मैं काफी मर्माहत हूँ। झारखंड की जो पीड़ा है मैं बता नहीं सकता हूँ। इस तरह का अपमानित नहीं करनी चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से कहूंगा, अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है तो अगर इलाज की आवश्यकता है, आइए, आपको मैं इलाज करूंगा, बुलाइए मुझे, निःशुल्क मैं नीतीश कुमार का इलाज करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, एक पैसा आपका नहीं लगेगा, मैं इलाज करूंगा आपको। क्या अगर आप भाजपा में चले गए हैं तो आप बताइए, क्या भाजपा के संस्कार में चले डूब गए हैं? नीतीश कुमार जी, फिर से मैं कहूंगा, आप उस बच्ची और उस परिवार और समाज से माफी मांगिए। अब मंत्री जी के इलाज वाले बयान की हकीकत देख लेते हैं। पहली तस्वीर आपको चाईबासा की दिखाते हैं। इस तस्वीर में 4 महीने के बच्चे का शव झोले में लेकर जाने को एक पिता मजबूर हो गया। इसकी मौत के बाद शव वहां नहीं मिली। चलिए ये छोड़ दीजिए, दूसरी तस्वीर देखिए, यह गुमला की है। यहाँ खाट पर एक आदिम जनजाति की गर्भवती महिला को ले जाया जा रहा है, जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते मौत की सूली चढ़ गई। वो भी इसलिए कि टाइम पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। और यही नहीं, ऐसी कई तस्वीरें हैं, और ऐसी कितनी तस्वीरें पता नहीं दिखाने की जरूरत पड़ेगी जिससे राज्य के मंत्री की नींद टूटे। और इन सभी व्यवस्था को ठीक करने के बजाय मंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री का इलाज करने की बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार अगर बीमार ही है तो मंत्री इरफान के पिता की उम्र के हैं, और इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी के साथ उनकी राजनीति शुरू हुई या उससे पहले भी हुई थी। लेकिन इस तरीके से टिप्पणी करना कितना सही है, अब लोगों का यही सवाल है। वैसे भी कहा जाता है कि पिता अगर थोड़ा गड़बड़ा भी जाता है तो बाप आखिर बाप होता है, और उन्हें बेइज्जत करना किसी बेटे का काम नहीं होता। अब पूरे मामले में देखिए तो खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, और उस बयान के साथ डॉक्टर को नौकरी देने के मामले में साफ किया कि वो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, गठबंधन या फिर सरकार का नहीं। ऐसे में खुद कांग्रेस की लंका तो लगा ही रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी फजीहत कराने में इरफान अंसारी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थे आपके साथ प्रियंका सिंह, और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।